एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। देश में एक बड़ी क्रांति जन्म ले रही है, वो अंदर अंदर पनप रही है। सोचिए, बस उसको एक दिशा की जरूरत है। सोचिए, जब से सीजीआई साहब ने कमेंट किया है कि कुछ लोग जिनको अपने प्रोफेशनल में जॉब नहीं मिलती है, वो लोग या तो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, या यूट्यूबर पत्रकार बन जाते हैं, या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और कुछ और एक्टिविस्ट बन जाते हैं। ये सब जो है परजीवी हैं, कॉकरोच हैं, जो सिस्टम पर हमला करते हैं। फिर क्या था, ये बात देश के युवाओं को लगी और उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक अकाउंट बनाया, एक वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया। सोचिए, अब स्थिति ये हो चुकी है कि पिछले 4 दिनों में इस पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 13 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। सोचिए ये किस बात का संकेत है। वहीं दूसरी तरफ एक्स पर यानी कि ट्विटर पर भी कई लाख लोग जुड़ चुके थे, लेकिन अब उसके अकाउंट को इंडिया में विदहेल्ड कर दिया गया है। और इस पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा है कि अब इन्होंने हमारे अकाउंट को विदहेल्ड किया है, ब्लॉक किया है। अब कोशिश है कि हम लोग बीजेपी के फॉलोवर घटाएं। सोचिए, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। इंस्टाग्राम पर उसके 8.8 मिलियन फॉलोवर हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के पिछले 4 दिन में 13 मिलियन से ज्यादा उसके फॉलोवर हो चुके हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को मात्र 4 दिन में मात दे दी है। यानी कि 13 मिलियन का मतलब है 1,30,00,000 से ज्यादा लोग इस पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो इनके मुद्दे क्या है? बेसिक मुद्दे हैं शिक्षा, रोजगार, साफ सफाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक होना, ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन सोचिए सरकार इनसे कितनी डरी हुई है। इनके एक्स अकाउंट को विदहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में। और सोचिए, अब इनके जो संस्थापक है उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो विदेश में बैठकर भारत के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जबकि अभिजीत दीपके ने एक बड़ा ही समझदार और एक बैलेंसवादी जो है ट्वीट करके यह आश्वासन दिया था कि हमें नेपाल और श्रीलंका की तरह या बांग्लादेश की तरह क्रांति नहीं करनी है, बल्कि हम जानते हैं कि हमारे क्या संवैधानिक अधिकार हैं और हम बाय प्रोसेस ही इस सत्ता को उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। सोचिए, लेकिन फिर भी इनको बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब अभिजीत दीपके का बयान आया है, उन्होंने रेड माइक के सौरभ के साथ इंटरव्यू में कहा है कि मुझे डर है कि मैं जैसे ही इंडिया में वापस आऊंगा वैसे ही पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। सोचिए कितनी बड़ी खबर है। आखिर सरकार इन चीजों से डरती क्यों है? और अब ये मुद्दा जो है बढ़ता जा रहा है, इसको इंटरनेशनल मीडिया में भी जगह मिल रही है। सोचिए, अल जजीरा ने इस पर एक पूरी स्टोरी करी है। और सोचिए, अभिजीत दीपके जो बहुजन समाज से आते हैं, वो दलित समाज से हैं, लेकिन वो विदेश में पढ़ रहे हैं, यूएस में पढ़ रहे हैं। वहां पर इंटरनेशनल रिलेशन में उन्होंने मास्टर किया हुआ है और वो देख रहे हैं कि भारत में आज बहुजनों की क्या स्थिति है। तब जाकर उन्होंने एक कॉकरोच पार्टी बनाई, क्योंकि आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़ाया जा रहा है। तो सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी का पिछले 4 दिन में जिस तरीके से प्रभाव पड़ा है, उससे लग रहा है कि अब तो तमाम बीजेपी के आईटी सेल एक्टिव हो चुके हैं और जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उस पर हमले भी हो रहे हैं। एक्स पर उसका अकाउंट डिलीट कर दिया गया। अब खबर आ रही है कि इंस्टाग्राम पर उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है। तो सोचिए, आखिर ये सरकार इस जेनजी से क्यों डर रही है? जबकि अभिजीत दीपके कह चुके हैं कि हम जो है नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका वाली क्रांति नहीं करेंगे। हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और हम अपने अधिकारों के जरिए ही, वोट के जरिए ही हम इस सत्ता को परिवर्तन करेंगे। हम कोई एग्रेसिव या हिंसक क्रांति नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी
उनको निशाना बनाया जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जब तक आप इश्यूज से, मुद्दों से छिपाने की कोशिश करेंगे तब तक आप उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। आज भारत में स्थिति यह है कि पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगाकर लोग खड़े हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कॉकरोच पार्टी से हारती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, सबसे पहले ये सेटअप काउंसिल के नाम से एक एक्स हैंडल है, उन्होंने सवाल उठाया था कॉकरोच जनता पार्टी पर कि आप जो है सांप्रदायिकता पर बात कर रहे हैं लेकिन सोशल जस्टिस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो अभिजीत दीपके जो इसके फाउंडर है, उन्होंने कहा कि आपके सवालों का जवाब ये है कि मैं खुद दलित हूं और मैं समझता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। यानी कि अभिजीत दीपके जो है वो खुद दलित समाज से आते हैं और उन्होंने एक बड़ी क्रांति जो है भारत में खड़ी कर दी है। और सोचिए, ये लावा अंदर ही अंदर पनप रहा है लेकिन इसको कोई दिशा देने वाला नहीं है, कोई इसको रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तमाम लोग परेशान हैं, हताश है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन अब लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से भारत के जेन जी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें बेसिक मुद्दे उठाए जाएंगे, शिक्षा, रोजगार और महंगाई के। और देखिए, उसको जो है अल जजीरा इंग्लिश ने भी कवर किया है, एक लंबी डिटेल में जो है स्टोरी की है। देखिए, रवीश कुमार लिखते, कुछ दिन पहले युवाओं को भजन क्लबिंग में ठेला जा रहा था लेकिन एक बयान ने इन्हें कॉकरोच क्लबिंग की तरफ ठेल दिया है। कॉकरोच रैप बनाने लगे हैं। इस बदलाव को देखते हुए कोई इस ज्ञानेश की तलाश में जुटा होगा कि किसी तरह एसआईआर से युवाओं का नाम काट दिया जाए या फिर मोदी सरकार बेरोजगार युवाओं को 10,000 कॉकरोच भत्ता देकर उनके वोट खरीद सकती है। पेपर चोरी व्यापार से डॉक्टर बनने वाले भारत की जवानी की कोई कहानी नहीं बची है, इसे स्वीकार कर लीजिए। उस कहानी में कॉकरोच बचा था और उसने पार्टी बना ली। कॉकरोच पार्टी नव प्रतिरोध की आवाज है। सोशल मीडिया के कारण प्रतिरोध की नित्य नवीनता और विविधता उस लोकतंत्र की वापसी का प्रमाण नहीं है जिसे बड़े बड़े मगरमच्छों ने निगल लिया है। लेकिन मगरमच्छों का चैलेंज बढ़ गया है। हर बड़े नेता, मीडिया, पत्रकार और अन्य आवाजों को निगल जाने के बाद कॉकरोच को कैसे निगले, सोचिए। अब लोग जो है इस पर रैप कर रहे हैं, सॉन्ग बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। सिस्टम सड़ा हुआ है तो हमने पार्टी ही बदल डाली। ये सिर्फ रैप नहीं, यूथ की आवाज है। तो लोग जो है, और देखिए, क्या ये पार्टी आगामी चुनाव भी लड़ेगी, सोचिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के 8.7 मिलियन फॉलोवर हैं, जबकि पिछले 4 दिन में 8.8 मिलियन कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर हो चुके थे। और अब जब मैं खबर बना रहा हूं, अब उसके 13 मिलियन से पार हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर। तो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी की। और सोचिए, अभिजीत दीपके कह रहे हैं एक इंटरव्यू में कि जैसे ही मैं दिल्ली आऊंगा, भारत आऊंगा, तो हो सकता है मेरी गिरफ्तारी हो जाए। तो ये भी इंटरव्यू आपको सुनना चाहिए। और सोचिए, अकाउंट बैन कर दो, एक बंद करोगे 1000 बनाएंगे। वी स्टैंड विद द स्पिरिट ऑफ इंडिया, जय हिंद। ये अर्पित शर्मा है, इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में एक वीडियो बनाया है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल को विदहेल्ड कर दिया है। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान के जयपुर में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। एनएचआई के नेतृत्व में पहली बार ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन, इन्होंने अपने आप को कॉकरोच बताते हुए प्रदर्शन किया है। तो कॉकरोच वाली जो बात है वो अब वायरल होने लगी है। और सोचिए, इसकी पोस्ट पर कमेंट करने वाले सब जाहिल है, ये भाजपा का एजेंट है, भाजपा के लिए काम करता है, ये आपके दिमाग से खेलकर पैसा कमा रहा है। आप इसके कमेंट में जाकर पोस्ट करोगे तो आपका नुकसान है, आपके आने वाले भविष्य का नुकसान है, क्योंकि यही आपकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। जेकी यादव ने लिखा है अभिजीत दीपके के बारे में। सोचने वाली बात है कि अमेरिका में बैठा अभिजीत दीपके कुछ ही दिनों में 1 करोड़ फॉलोवर जुटा लिया और बेरोजगारों का नेतृत्व करता बन गया। यही अभिजीत दीपके 2020 से 22 तक आपके सोशल मीडिया टीम में था। ये पत्रकारिता भी कर चुका है और अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई भी कर चुका है। मौके का फायदा उठाकर कॉकरोच जनता पार्टी बना ली और अब ये बेरोजगार युवाओं को इमोशन का फायदा उठाएगा और इन्हें भड़काएगा। मासूम जेनजी इसके झांसे में ना आए। अब ये उन्हीं को आगे करके अमेरिका में बैठकर अपनी दुकान चलाएगा। सोचिए, अभिजीत दीपके जो भारतीय है और पढ़ने विदेश गया हुआ है, उसको कह रहे हैं कि ये विदेश से यहाँ पर मूवमेंट चला रहा है। सोचिए, अगर ये विदेशी है तो मोदी जी को जो लोग कहते हैं कि ये भगवान है, आप उनकी तारीफ क्यों करते हैं फिर कि मोदी जी का डंका है? वो भी तो विदेशी है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के 12 मिलियन फॉलोवर पूरे हुए मात्र 3 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी ने यह उपलब्धि हासिल की है। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा भारत ही नहीं विदेश में भी है। अल जजीरा न्यूज ने भी कॉकरोच जनता पार्टी की खबर को छापा है। और सोचिए, उज़मा परवीन लिखती है कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता ने पेड पोस्ट किंग जेकी यादव की नींद उड़ा दी है।
तो जेकी यादव जो है इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लोग कह रहे हैं इनको बीजेपी आईटी सेल से पेमेंट मिलता है, इसलिए कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं। तो सोचिए एक सीजीआई के बयान से कितनी बड़ी क्रांति हो चुकी है। सोचिए, काश सीजीआई साहब युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट ना कहते तो शायद इस तरीके की क्रांति ना होती। लेकिन अब इस क्रांति से भी सरकार डर रही है। उनके एक अकाउंट को भारत में विदहेल्ड कर दिया है, लेकिन उनके संस्थापक जो है उन्होंने कहा है कि एक अगर आप हमारा अकाउंट बंद करोगे तो हम 1000 बनाएंगे। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, जिसके इंस्टाग्राम पर मात्र 8.8 मिलियन फॉलोवर है, उसको मात्र 5 दिन में पीछे छोड़ दिया है और 13 मिलियन यानी कि 1,30,00,000 से ज्यादा लोग कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप लोगों की क्या राय है? क्या अभी तक आप कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हैं? हाँ या ना में जवाब दे और आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। क्या कांग्रेस जनता पार्टी की आज भारत को जरूरत है या नहीं? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।